सर्दियों के टाइम पे तो धूप सेकते हुए और साथ में लंच करने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। होम स्टे कब से शुरू होगा? होम स्टे का ऐसे मैंने सोचा था कि 1 तारीख से हम शुरू करेंगे, लेकिन ये लकड़ियाँ ना मेरे शादी के टाइम की हैं, यहाँ पे रखी हुई थी सार के। मम्मी बोल रही है बेटी से ज़्यादा लड्डा होता है जमाई राजा। क्या ही बताएं भाई, बेटी को कोई प्यार नहीं करता। तो हस्बैंड जी आए और घर में रौनक आ गई। अभी सब यहाँ पे अंगीठी पे आग सेक रहे हैं। पहले तो मेरे ससुराल जाने से ना यहाँ माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी ठीक सामने चौखंबा पर्वत देखिए क्या गजब का चमक रहा है। और आज तो चौखंबा पर्वत के आसपास खूब सारे बादल भी छाए हुए हैं। आजकल चौखंबा पर्वत पे काफ़ी कम बर्फ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल 1 महीने से मौसम लगातार साफ़ है। लेकिन अब दिसंबर के बाद जो बारिश होगी ना, तो वो बारिश अपने साथ साथ पहाड़ों में बर्फ़बारी भी लेके आएगी और फिर ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी ठंड हो ही रही है, लेकिन फिर ठंडा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि माँ पापा और भैया जा रखे हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। आज वहाँ पे भूमियाल देवता जी का पूजन है, तो पूजा निपटा के वो इस वाले घर में आ जाएंगे। अब भाभी के बिना भी ये घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। भाभी जा रखी हैं अपने मायके की ओर, तो 2-4 दिन बाद वो अपने मायके से भी आ जाएंगी और 1-2 दिन बाद शायद मैं भी चले जाऊंगी अपने ससुराल की ओर। पहले तो मेरे ससुराल जाने से ना यहाँ माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाभी जो आ गई हैं माँ के साथ थोड़ा बहुत सहारा हो गया है भाई। मतलब किचन का काम संभालने में माँ की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। हमें भी काफ़ी खुशी हो रही है। अब नीचे वाले खेत में देखिए भाई खूब सारी पक्षियाँ आ रखी हैं, और ये जो पक्षियाँ हैं ना, ये पूरे झुंड में आती हैं और ज़्यादातर ये पक्षियाँ सर्दियों के टाइम पे ही देखने को मिलती हैं। अब यहाँ ऊपर होम स्टे में जितनी सफाई करो उतनी कम पड़ रही है भाई। बिल्कुल 1-2 दिनों में धूल ही धूल जम जा रही है और दीवारें भी यहाँ की काफ़ी गंदी हो गई हैं शादी के टाइम पे। ये देखिए जी, ऐसे कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे ये जो मालाएं वगैरह लगी हुई हैं, इनको भी निकालना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले मैंने इन कमरों की सफाई तो कर दी थी, लेकिन फिर से धूल ही धूल हो गई है। एक बार यहाँ की लाइट्स ऑन कर देते हैं, और मुझे लग रहा है ये ऊपर सीलिंग वाली लाइट भी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए जी, तो ये भी ठीक करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ तो अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी। अब शादी के टाइम पे तो अस्त व्यस्त माहौल हो ही जाता है और सामान भी बिल्कुल बिखरा पड़ा है घर पे, तो सारा सामान समेटना पड़ेगा। ये गद्दे वगैरह भी बाहर ही रखे हुए हैं। अभी इन दीवारों पे भी देखिए भाई के हल्दी के हाथ छापे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसे हल्दी के हाथ छापना शुभ माना जाता है, और किस किस के यहाँ शादियों में ऐसे हल्दी के हाथ छापते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हर जगह के अपने अपने रिवाज होते हैं। अब वो तो अच्छा हुआ कि हमने ये डेकोरेटिव आइटम डबल साइडेड टेप में चिपकाए हुए थे, नहीं तो छोटे बच्चे इनको खिलौना समझ के तोड़ देते भाई। वैसे भी मिट्टी के बने हुए हैं। अब नीचे वाली दीवार तो गंदी हो ही रखी है, लेकिन ये ऊपर वाली दीवार भी ना, इस पर भी देखिए पूरे ये मिट्टी के दाग लगे हुए हैं, और यहाँ आसपास सीढ़ियों पे तो मिट्टी मिट्टी हो रखी है भाई। और अभी मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत में। बाकी छत से चारों तरफ के नज़ारे देखिए क्या गजब के दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ छत में ये बेडशीट वगैरह, ये मैट वगैरह कल हमने धोई थी तो सुखाने के लिए रखी हुई हैं। अब आजकल अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन धूप में गर्माहट ना काफ़ी कम होती है, क्योंकि साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही हैं। मैं थोड़ी देर ऊपर छत में क्या आई, नीचे आंगन में देखिए बड़ा सा बंदर आ गया है और पता नहीं क्या खा रहा भाई। इसी वजह से तो मैं आज परवाड़ी वाले घर की ओर नहीं गई। बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है यहाँ, तो सारा नुकसान कर देते हैं। अब शादी के बाद तो घर का माहौल बिल्कुल अस्त व्यस्त हो ही जाता है, काफ़ी सारा सफाई का काम होता है। और इस बार हमारे राणा परिवार में खूब सारी शादियाँ थी। पहले भैया जी की शादी हुई परिवार में,
फिर यहाँ पे भैया की शादी हुई और उसके बाद हमारी भतीजी की शादी भी हो चुकी है। और आजकल भाई सबकी शादियों में व्यस्त हो रखा था और होम स्टे की बुकिंग के लिए भी काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे, लेकिन भाई किसी की कॉल पिक नहीं कर पा रहा है क्योंकि सबका शेड्यूल ही इतना बिजी हो गया है इस बार। और काफ़ी सारे कमेंट हमें ये भी आ रहे थे कि यहाँ पे होम स्टे कब से शुरू होगा। तो होम स्टे को शुरू होने में भी 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 तारीख के बाद से तो होम स्टे शुरू हो ही जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही भाई सब काम से फ्री हो जाएगा ना, तो वो फिर सबकी कॉल पिक कर पाएगा। अभी तो उतना टाइम ही नहीं हो रहा है भाई, पहले पूजा भी है, फिर शादी में द्वार दिन में भी जाना पड़ रहा है। और वैसे यहाँ दिसंबर के टाइम पे भी काफ़ी सारी बुकिंग आ रही हैं, लेकिन सारी जो बुकिंग है ना वो 10 तारीख के बाद से ही हैं, क्योंकि 10 तारीख के बाद भाई भी अपने काम से फ्री हो जाएगा और अभी तो उसको वीडियो एडिटिंग का भी काफ़ी सारा काम है। तो अभी मैंने लंच बना के भी रेडी कर दिया है और आज हम बाहर पे बैठ के लंच करने वाले हैं। लंच करने वाले सिर्फ मैं और भैया हैं। बाकी आज मैंने लंच में बनाया है स्वादिष्ट पालक की धेपली। थोड़ा सा ही बनाई है क्योंकि हम दोनों ही हैं खाने वाले। कैसा लग रहा था? बहुत टाइम के बाद सुकून से लंच करेगा। अभी तो बहुत काम है यार। वही तो नहीं। और साथ में देखिए ये पहाड़ी माल्टे, रसीले माल्टे। सर्दियों के टाइम पे तो धूप सेकते हुए और साथ में लंच करने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। और सामने के ऐसे सुंदर से नज़ारे हों तो उसकी तो बात ही अलग है। ये लीजिए भैया जी, जिस दिन से आपकी शादी हुई है ना, उस दिन से ऑटोमेटिक आपके भैया के पीछे से जी निकल रहा है। ए भगवान। तो अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और यहाँ से भी सनसेट हो गया है। थोड़ा सा ऊपर वाले छत में धूप बची हुई है, तो अब वहीं पे चलते हैं धूप सेकने के लिए। और लंच करने के बाद भाई फिर से लग गया था एडिटिंग के काम पे। हो गई पूरी एडिटिंग। आज आई मेरी धारा पूजन वाली वीडियो। धारा पूजन हो गया कितनी तारीख को? 24 तारीख को। हाँ। आज होगी 2 तारीख दिसंबर। वही तो, हमारी वीडियो एक दिन लेट में आती है ना। अब मेरे तो सीधे हफ्ते भर पीछे चले गई। अब वही तो, इसको टाइम ही नहीं मिला। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि होम स्टे कब से शुरू होगा। होम स्टे का ऐसे मैंने सोचा था कि 1 तारीख से हम शुरू करेंगे, लेकिन अब ये हो रहा कि थोड़ा पूजन है, उसके बाद ही काम हो पाएगा होम स्टे का। अब जब यहाँ से धूप चली जाती है ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं। और अभी मैंने यहाँ पे अंगीठी भी जला दी है, तो आराम से यहाँ पे आग सेक लेते हैं। और हाथ पे मेहंदी भी लगा दी है मैंने अभी। अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये बंदर देखिए भाई, आसपास खेतों में ही घूम रहे हैं मस्त मज़े से। दिन भर यहीं बैठे रहते हैं खेतों में और रात को इनका बसेरा रहता है इन बड़े बड़े खड़ी के पेड़ों पे। तो अभी मैं धार की साइड आ गई हूँ लकड़ियों के लेने के लिए। ये लकड़ियाँ ना मेरे शादी के टाइम की हैं, यहाँ पे रखी हुई थी सार के, और कुछ थोड़ा बहुत मेरी शादी में यूज़ हो गई थी। और इस बार भाई की शादी में पूरी लकड़ियाँ ही यूज़ हो गई गर्म पानी को करने के लिए। और अंगीठी जलाने के लिए ये लकड़ियाँ सबसे बेस्ट हैं भाई, बिल्कुल छोटी छोटी सी लकड़ियाँ, तो इनको भी क्यों वेस्ट करना। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखिए जी, कनस्तर पे ना गोबर ले जा रहे हैं खेतों की ओर। चलो बड़े आराम से आराम से। तो यहाँ पे अंगीठी में मैंने खूब सारी लकड़ियाँ लगा दी हैं। बाकी अभी सामने के नज़ारे देखिए भाई, क्या गजब के दिखाई दे रहे हैं। चौखंबा पर्वत पे धूप की आखिरी आखिरी किरण बहुत ही गजब की लग रही है। और साथ में खेतों में ये बंदर घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। तो अंगीठी सेकते सेकते यहाँ पे रात भी हो गई है और लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। बाकी ठीक सामने पे अभी हस्बैंड जी भी पहुँच चुके हैं। स्वागत है आपका। मैं तो तब से यहीं पे बैठी हुई हूँ भाई, मस्त मैं से लगी हूँ आग सेकने पे। इतनी देर से कैसा है? काम सा रास्ता है, ठीक हो? बस बढ़िया। अब यहाँ पे लकड़ियाँ भी समाप्त हो गई हैं, तो यहाँ पे पापा जी लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। पापा जी हाथ पे मत लगाना, हाँ दराती की बेटी से ज्यादा लड्या है। मम्मी बोल रही है बेटी से ज़्यादा लड्या होता है जमाई राजा। क्या ही बताएं भाई, बेटी को कोई प्यार नहीं करता। बेटी पराया धन होती है। पराया धन है? आप ही तो ले गए उस धन को। हाँ, अब संभाल के रखो ना उसको ढंग से। तो हस्बैंड जी आए और घर में रौनक आ गई। अभी सब यहाँ पे अंगीठी पे आग सेक रहे हैं। हाँ, सब खुश हो गए। वही तो, प्रीति नहीं होती तो घर में सुनसान होता।
अब नहीं होगा सुनसान, अब गाड़ी आ गई ना। तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं घर पे, तो अब डिनर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।